कार भी कर चुकी है पूरी तैयारी। अब भारत में ही बनेगा आईफोन और इससे हो जाएगा आईफोन भारत में सस्ता, होपफुली। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह आईफोन जल्द ही मेड इन इंडिया बनने वाला है। तो अगर आप भी आईफोन के फैन हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने से पहले ही इसे शेयर कर डालिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये दुनिया में एप्पल आईफोन को लेकर कितना क्रेज है ये इसी बात से पता चलता है कि लोग इसे खरीदने के लिए रात रात भर कंपनी स्टोर्स के बाहर खड़े रहते हैं। इस फोन की टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी और कैमरा क्वालिटी ने लोगों को दीवाना बनाया हुआ है। अब बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब दुनिया में यही दीवानगी इंडिया में बने आईफोन फैलाएंगे। जी हाँ, अभी तक एप्पल अपने फोन प्रोडक्शंस के लिए चीन पर निर्भर था, लेकिन अब एप्पल चीन से दूरियां बना रहा है। जी हाँ, इस समय चीन की सरकार काफी मुश्किल समय से गुजर रही है। एक तो फिर से महामारी उन पर कहर बनकर टूट रही है, ऊपर से एक के बाद एक सभी कंपनियां चीन छोड़कर जा रही हैं। और इस बार तो चीन को जोर का झटका जोर से ही लगा, क्योंकि इस बार जो कंपनी चीन को छोड़ने की तैयारी में है वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे जायंट मोबाइल कंपनी एप्पल है। और जहां एप्पल के इस फैसले से चीन के पसीने छूट रहे हैं, वहीं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि एप्पल चीन से नाता तोड़कर भारत का हाथ थामने वाला है और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारत में आईफोन के लेटेस्ट वर्जन आईफोन 14 की असेंबली स्टार्ट हो गई है और भारत सरकार चाहती है कि पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया आईफोन की पहुंच हो। इसके लिए उसने चीन के 14 एप्पल सप्लायर्स को मंजूरी दे डाली है। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और अब बस उन्हें जॉइंट वेंचर के लिए पार्टनर की मदद लेनी होगी। अभी फिलहाल भारत में बनने वाले आईफोन की संख्या 5% से भी कम है, लेकिन उम्मीद है कि 2025 तक ये संख्या 25% तक पहुंच जाएगी और 2027 तक दुनिया के हर दूसरा आईफोन यूजर के हाथ में मेड इन इंडिया आईफोन होगा। भारत में फिलहाल सिर्फ 2.27% ही एप्पल सप्लायर फैसिलिटी मौजूद है। आज के मौजूदा हालातों में भारत आईफोन प्रोडक्शन के मामले में 8वीं पोजीशन पर आता है। अभी भारत के ऊपर अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, ताइवान, फ्रांस और साउथ कोरिया का नंबर आता है। लेकिन अब बहुत ही जल्द ये आंकड़े बदलने वाले हैं और इसके आसार दिखने भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भारत से आईफोन शिपमेंट के आंकड़े अप्रैल से दिसंबर 2022 के बीच 2 गुने हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत में पहले की तुलना में ज्यादा आईफोन का निर्माण हो रहा है। एप्पल कंपनी पिछले काफी समय से चीन पर अपनी निर्भरता को लेकर चिंतित था। यही वजह है कि एप्पल अपने प्रोडक्शन को धीरे धीरे चीन से बाहर बढ़ा रहा है। इसका उदाहरण है गोरटेक। चीनी बाजार में लिस्ट इस कंपनी ने साल 2022 की आमदनी में 60% का घाटा दिखाया है। वैसे कंपनी इसकी वजह एक ओवरसीज क्लाइंट के प्रोडक्शन का बंद होना बता रही है, पर साफ जाहिर है कि वो ओवरसीज क्लाइंट आईफोन के अलावा कौन हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी चीन में आईफोन की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वहीं भारत आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके चलते भारत सरकार ने चीन के 14 एप्पल सप्लायर्स को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि भारत में स्मार्टफोन की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को तेजी दी जा रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया कि लक्स शेयर प्रिसिशन और लेंस मेकर सनी ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की एक यूनिट उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल है जिन्हें अप्रूवल दिया गया है और अब ये कंपनियां भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर भारत में आईफोन का निर्माण कर सकती हैं
और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है हमारी अपनी टाटा कंपनी का। जी हाँ, रतन टाटा जी की कंपनी टाटा ग्रुप भारत में जल्द ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है। इसके लिए टाटा ग्रुप ने दक्षिण भारत में स्थित प्लांट खरीदने का ऐलान कर दिया है। इसे खरीदने के बाद टाटा ग्रुप आईफोन बनाने वाली कंपनियों की लीग में शामिल हो जाएगा। टाटा कंपनी ने जल्द ही ताइवान की विस्ट्रॉन ग्रुप का प्लांट खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है। इस डील को जल्द ही पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। टाटा ग्रुप के इस फील्ड में उतरने से चीन को कड़ी टक्कर मिलेगी। जो एप्पल अभी तक अपने 85% प्रोडक्शन के लिए चीन पर निर्भर था, वो अब भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई बाहरी कंपनी भारत की किसी कंपनी के साथ काम करती है तो उसे अमेरिका के कड़े मानकों पर खरा उतरना होता है और तभी उसे निर्माण की मंजूरी मिलती है। इसीलिए टाटा के लिए भी राह आसान नहीं है। लेकिन फिर भी टाटा का लक्ष्य इस नए प्लांट के जरिए आईफोन की असेंबलिंग को 5 गुना करना है। और जब टाटा ग्रुप का नाम इसके साथ जुड़ा है तो पूरी उम्मीद है कि टाटा इस लक्ष्य को जरूर पूरा कर लेगा। वहीं भारत सरकार भी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी उत्साहित है और इसके लिए वो पूरी मदद भी दे रही है। भारत में मौजूद बड़ी और सस्ती वर्कफोर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा दी जा रही मदद से एप्पल को इंडिया में अपनी असेंबलिंग करने में आसानी होगी, ऐसा होप कर रहे हैं सभी। एप्पल की सबसे बड़ी सप्लायर फॉक्सकॉन ने भी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। कंपनी को मोदी सरकार की PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत पहले साल में 3.6 अरब रुपए का फायदा मिला है। दोस्तों, इस तरह ये तो जाहिर है कि इस बार भारत सरकार ने एप्पल को भारत में लाने के लिए कमर पूरी तरह कस ली है और सरकार किसी भी कीमत पर इस मौके को गंवाना नहीं चाहती। उम्मीद है कि इस बार सरकार की कोशिशें नाकाम नहीं होंगी और भारत एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर ही रहेगा। और इसकी उम्मीद इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि अब भारत के गुजरात में सेमीकंडक्टर्स का निर्माण भी शुरू हो रहा है। वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए टाई अप कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में 1.54 लाख करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है और ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस फैक्ट्री के शुरू होने के बाद भारत को सेमीकंडक्टर चिप के लिए दूसरे देश जैसे चीन और ताइवान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे ऑटोमोबाइल और मोबाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा भारत में होगा और ये चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा। दोस्तों, चीन की जीरो महामारी वाली पॉलिसी के चलते कंपनियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वहां की सरकार के सख्त नियम, बेवजह दखल अंदाजी की वजह से कंपनियां परेशान हो चुकी हैं, क्योंकि चीन का मकसद इस समय केवल अपनी जमीन बढ़ाना है। वो कभी ताइवान को आंखें दिखा रहा है तो कभी भारत में घुसपैठ कर रहा है। वहीं अमेरिका के साथ उसके संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है। खुद को दुनिया की फैक्ट्री कहने वाला चीन अब हाशिए पर आता जा रहा है। इसलिए सस्ता लेबर और कई तरह की सुविधाएं मिलने के बावजूद भी कंपनियां चीन से दूरी बना रही हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है ताइवान, मलेशिया, थाईलैंड और भारत जैसे देशों को, क्योंकि ये कंपनियां अब अपना अगला ठिकाना यहीं बना रही हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है एप्पल, जो कि अब भारत में अपने प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा सकती है। दोस्तों, अगर सरकार की कोशिशें कामयाब हो गई तो हमें जल्द ही आईफोन के साथ कई और प्रोडक्ट्स पर मेड इन इंडिया लिखा दिखाई देगा। साथ ही चांसेस हैं जो इंपोर्ट का चार्ज पड़ता था वो कम हो जाएगा, तो आईफोन और उस जैसे प्रोडक्ट हमारे देश में सस्ते हो सकते हैं, जो कि बड़ी खबर है भारत के कंज्यूमर्स के लिए।
तो इस इम्पोर्टेंट खबर को अपने तक सीमित न रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।